हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम और स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो सीरीज़ था वो ऑलरेडी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और अब आ रही है कंटेंट मार्केटिंग का। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसका जो डेफिनेशन कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने दिया है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, राइट, थोड़ा सा अटपटा है मगर फिर भी अगर हम लोग उसको देखें तो वो कुछ ऐसा है कि कंटेंट मार्केटिंग मीन्स अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. राइट, इनका ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सही है, राइट। इसका हिंदी में बताऊंगा अभी आपको, बट इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी भी चाहिए। इनका जो मानना है वो है कि कंटेंट मार्केटिंग सिंपली एक अप्रोच है जहाँ पे हम वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट एंड कॉन्सिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम लोग क्लियरली डिफाइंड एक ऑडियंस को टारगेट कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके एंड फ्यूचर में उनसे हम लोग प्रॉफिटेबल एक्शन ले सके, यानी कि फ्यूचर में उनसे लीड या सेल जनरेट कर सके, राइट। तो इनका ये जो डेफिनेशन ये बहुत ही अच्छा है, बट इसमें थोड़ा क्लैरिटी ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी गाइस। सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है एंड इसमें आपको अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना होता है अपने जो ऑडियंस है उनके साथ, राइट। एंड उनको बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट देना होता है। से फॉर व्हाट अदर एग्जांपल अगर दे तो वैल्यू देना होता है, राइट। उनको चाहे आप किसी भी तरीके से दो, चाहे ईमेल के फॉर्मेट में दो, चाहे आप वीडियोस के फॉर्मेट में दो, ऑडियोज़ के फॉर्मेट में, लाइक पॉडकास्टिंग की तरह जैसे कि मैं दे रहा हूँ ऐसे दे सकते हो आप, या फिर आप उनको कंटेंट जो कि एक्चुअली होता है ब्लॉग उनके थ्रू आप दे सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल, कैसे भी आप देना चाहो दे सकते हो, बट क्वालिटी हाई होना चाहिए और इसका इंटेंशन हमेशा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ना कि बस शॉर्ट टर्म के लिए सोचना, राइट। और इसको आपको करना है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ये कोई 1 डे 2 डे 1 मंथ 3 मंथ गेम नहीं है, राइट। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको करते रहना है, राइट। तो ये एक्चुअली कंटेंट मार्केटिंग है, राइट। सिंपल से भाषा में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ, हाई क्वालिटी कंटेंट देना है और कंसिस्टेंटली देना है, बस ये 3 वर्ड, राइट। तो इवेंचुअली जब कस्टमर परचेज का डिसीजन लेता है, राइट, तभी एक्चुअली वो प्रूव कर देते हैं कि वो आपके प्रति लॉयल है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बट उन्होंने अगर आपको कस्टमर वो अगर आपके कस्टमर बने हैं, यानी कि उसने मार्केट के सारे जो भी अदर ऑप्शंस हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर है वो उनके ऊपर भी आपको चूज़ किए हैं, राइट। यानी कि वो आप पे रिलाई करते हैं, वो आप पे लॉयल है, राइट। तो ये जो कंटेंट मार्केटिंग है ना, ये यही लॉयल्टी जो है वो बनाता है। एक्चुअली देखो, एडवर्टाइजिंग और कंटेंट मार्केटिंग इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग बस कस्टमर बनाने पे फोकस करता है, कस्टमर के लॉयल्टी पे नहीं, राइट। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग क्या करता है, कस्टमर बनाता तो है लेकिन जो कस्टमर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, राइट। और आज के ज़माने में पहले से भी ज़्यादा मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है मार्केट में, यानी कि हर कोई अपने आप को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, राइट। आप जहाँ कहीं भी देखोगे कमर्शियल्स पे, टीवी में, सीरियल्स चल रहे हैं, आईपीएल का मैच चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है बीच में ऐड आता ही है। यानी कि आज हर एक ब्रांड अपने आप को एडवर्टाइज करने में इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा है कि अगर आप खाली एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हो तो फिर यू आर नॉट डूइंग समथिंग जिससे कि लोग लॉयल बने। क्योंकि आज लोग कोलगेट यूज़ करते हैं, कल पेप्सोडेंट का एक अच्छा ऐड आ जाएगा, लोग पेप्सोडेंट यूज़ करेंगे, परसों डाबर रेड का एक अच्छा ऐड आ जाएगा, लोग डाबर रेड यूज़ करेंगे। बट बात को समझो, अगर एप्पल वाले लोग एंड्रॉयड क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों एप्पल इतना महंगा होने के बाद भी इंडिया में एप्पल फ़ोन लगभग सबसे ज़्यादा बिकते हैं। सिंपल सा डिसीजन यही है कि एप्पल ने बिल्ड किया है एक लॉयल्टी, एप्पल ने बिल्ड किया है कम्युनिटी, राइट। ऑब्वियसली एप्पल ने शायद कंटेंट मार्केटिंग ना किया हो, बट उन्होंने लॉयल्टी क्रिएट किया, यानी कि आपको करना क्या है, लॉयल्टी बनाना है कस्टमर के साथ, अपना जो रिलेशन है वहाँ पे एक लॉयल्टी लाना है, राइट। और इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। यही हम लोग नेक्स्ट जिस दिन हम लोग डिफरेंट स्टेजेस
डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के। अगले आने वाले 1-2 दिन में हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस करेंगे, जैसे कि अवेयरनेस स्टेज हो गया, कंसिडरेशन स्टेज हो गया, डिसीजन स्टेज। ऐसे 3 जो मेन स्टेजेस है कंटेंट मार्केटिंग के, जो कि अर्ज क्रिएट करता है कस्टमर के, यानी कि आपके ऑडियंस के मन में किस तरीके से वो पहले अवेयर करते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, राइट। फिर उनको कंसिडर करने में मजबूर करते हैं कि वाई फ्रॉम यू, एंड देन उसको डिसीजन लेने में मजबूर करते हैं कि ओके नाउ आई एम रेडी टू बाई दिस और रेडी टू मेक द परचेज डिसीजन, राइट। सो ये कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले टाइम पे। बट आपको ये दिमाग में रखना है कि मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में सिंपल यही फ़र्क है। एडवर्टाइजिंग कस्टमर गेनिंग पे ध्यान देता है और कंटेंट मार्केटिंग कस्टमर के लॉयल्टी पे ध्यान देता है, राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कंटेंट मार्केटिंग का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका क्वालिटी जो कंटेंट है वो अगर क्वालिटी में हाई नहीं हुआ, राइट, तो सिंपली बॉस कंटेंट मार्केटिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। कंटेंट मार्केटिंग का सबसे बेसिक फाउंडेशन है हाई क्वालिटी कंटेंट, और हाई क्वालिटी कंटेंट का सबसे बेसिक जो फंडा है या फिर जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो तरीका है वो है होता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू बोलना। जैसे अगर आप देखोगे एप्पल हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, जिन्होंने भी एक कल्ट फैन बेस बना लिया है, राइट, जिसका दाम महंगा होने के बावजूद भी लोग उनको खरीदते हैं, राइट, लोग उन पे लॉयल है। क्यों? सिंपली क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग किया है, उन्होंने अच्छा खासा एक स्टोरी लाइन अपना बना के रखा है, राइट। एंड यही एक स्टोरी टेलिंग का जो पावर है, यही लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जोड़ते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप एक्चुअली उनको इमोशनली इमोशनली टच कर रहे हो। जनरली लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना सबसे ज़रूरी होता है सेल्स में, राइट। और क्योंकि आप अगर एक बिजनेस हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब सिंपली यही है कि अल्टीमेटली आपका गोल है पेड कस्टमर बनाना, यानी कि सेल करना। तो इसके लिए स्टोरी टेलिंग से बेटर और कोई ऑप्शन आपको कंटेंट मार्केटिंग में मेरे ख्याल से तो देखने को नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग एक ऑनलाइन दुनिया का मेजर चीज़ है, यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा खासा स्कोप बचता है कि आप ऑफलाइन वर्ल्ड से, राइट, थोड़ा थोड़ा सीखे कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे होता है। क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग ऑफलाइन वर्ल्ड में भी होता है, राइट, और बहुत सालों से, 100-200 सालों से होता आया है। तो आपको ऑफलाइन से सीख के ऑनलाइन में उसको वैलिडेट करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए, राइट। आज से कहीं दशक पहले, जब इंटरनेट था ही नहीं, राइट, जब सोशल मीडिया था ही नहीं, तब कैसे लोग कंटेंट मार्केटिंग करते थे, ये सारा अगर आइडिया आपके पास रहेगा तो आप अभी से, जब इंटरनेट बहुत ही अभी भी नया है, ऑलरेडी जस्ट 20 ईयर्स के आसपास ही इंडिया में इंटरनेट को आए हुए हुआ है, उससे भी कम, राइट। इंडिया में बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करना स्टार्ट किए जब जियो आया, यानी 2016 में। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया में इंटरनेट जो रेवोल्यूशन है वो खाली 4 साल ही पुराना है। यानी कि ये अगर कंटेंट मार्केटिंग में 100 साल से एक मार्केटिंग टेक्निक चलता आया है, उसको अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में लाना है और कम से कम 50 साल या 20 साल तक चलाना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आने वाले 2022-23 तक जो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फील्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, राइट। सो हाउएवर सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन आज भी ऑनलाइन पार्ट उसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। ऑनलाइन पार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंटेंट मार्केटिंग में, राइट। बिकॉज स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कुछ दशक में, राइट। और ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है समझना, क्योंकि आज का जनरेशन और पिछले जनरेशन के जो माइंडसेट ऑफ थिंकिंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। आज से कुछ 20 साल पहले की जो यूथ थे, उन्होंने अपने लाइफ में जॉब के अलावा और बिजनेस के अलावा और कोई फील्ड के बारे में बहुत बहुत कम ही सुना होगा। लेकिन आज के जो युवा है, जो यूथ है, उनके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाने से लेके मेकअप आर्टिस्ट तक, या फिर खुद पॉडकास्टिंग स्टार्ट करके आज नहीं तो कल 5 फिगर्स में अर्निंग करने का। बिकॉज मैं ऑलरेडी अपना एक दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसको हम लोग बोलते हैं देसी पॉडकास्टर, राइट। और
मैं उसको स्टार्ट करने में बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 तारीख को वो चैनल स्टार्ट किया है, 5 अक्टूबर 2020 को। एंड आज मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 अक्टूबर 2020 को। अभी तक उस चैनल में कम से कम एंकर में, खाली एंकर यानी कि जहाँ मैं ये पॉडकास्ट होस्ट कर रहा हूँ, एंकर में स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 2,500 का जो है वो लिसन हो चुका है। एंड 600 से ज़्यादा ऑडियंस मेरे बन चुके हैं ओनली इन द स्पैन ऑफ 12 डेज। आप समझ सकते हो कि पॉडकास्टिंग इंडिया में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मैंने वो वाला चैनल ओनली स्टार्ट ही किया है कि इंडिया में पॉडकास्टिंग में सिखा सकूँ। उस चैनल का पर्टिकुलर मोटो यही है कि हाउ टू लर्न पॉडकास्टिंग इन इंडिया, हिंदी में। बिल्कुल, ये चैनल भी हिंदी में है, वो चैनल भी हिंदी में, राइट। और चलिए फिर टॉपिक में वापस जाते हैं, राइट। उस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। उसके लिए मैं अलग से यूट्यूब चैनल भी खोला हूँ, राइट। वहाँ पे भी अच्छा खासा जो लोग हैं वो एंगेज कर रहे हैं, राइट। तो जैसा कि बात कर रहे थे कंटेंट मार्केटिंग का, तो कंटेंट मार्केटिंग का जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, राइट। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपको आज सक्सेसफुल होना है कंटेंट मार्केटिंग में, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन आप मेरे से भी पूछ सकते हो, और अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं इसका बहुत सिंपल सा जवाब यही दूंगा कि यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो कंटेंट मार्केटिंग आज के टाइम पे रन कर रहा है। नंबर 1 ऑनलाइन में, नंबर 2 ऑफलाइन में, नंबर 3 हाइब्रिड। और मेरे ख्याल से हाइब्रिड इज़ द बेस्ट, बिकॉज आप ऑफलाइन में कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो बट ऑनलाइन पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, और ऑनलाइन में खाली नहीं कर सकते क्योंकि ऑफलाइन कंटेंट मार्केटिंग में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या बचता है फिर हमारे पास? हाइब्रिड ऑप्शन, राइट। सो द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू बी अ ग्रेट कंटेंट मार्केटर इज बाई एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल्स देखने होंगे बड़े बड़े कंपनीज का, अपने कॉम्पिटिटर्स का, अपने पुराने एंसेस्टर्स का एग्जाम्पल देखो, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया कंटेंट मार्केटिंग करना, क्या क्या किया उन्होंने, और कौन सा चीज़ करने गए तो उनको फिर बूस्ट मिलना स्टार्ट हुआ। ये सारा आपको एग्जाम्पल वाइज देखना है, राइट। और ये सारा इनमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा भी, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मेरे को बोलना है कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया, लाइक ऑनलाइन में, लाइक आपको सबसे ज़्यादा जानने का कौन सा दिल कर रहा है, ऑनलाइन का कि ऑफलाइन का कि हाइब्रिड मॉडल का, कौन सा का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं दूँ, मेरे को कॉमेंट करके बताना। और राइट, और क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कॉमेंट के थ्रू, इसीलिए मैं और भी जानना चाह रहा हूँ। अभी मैं उन टॉपिक्स पे भी एपिसोड बनाने का कोशिश करूँगा, राइट। और फ्यूचर में मैं अगले हफ्ते से या फिर अगले महीने से स्टार्ट करूंगा इंटरव्यू टाइप के पॉडकास्ट लाना, ताकि आपको खाली मेरा ही नॉलेज नहीं इकलौता, और भी जो भी फेमस इंडस्ट्री में लोग हैं पर्टिकुलर फील्ड में, उनका भी नॉलेज आपको मिलता रहे, राइट। तो आपको सिंपल सा बात ये याद रखना है कि अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है तो आपको आज के टाइम को मुद्दे नज़र रखते हुए बनाना है, ना कि 20 साल पुराना स्ट्रैटेजी लेना है। मैंने ऐसा बोला ऑब्वियसली है कि एग्जाम्पल देखो एंसेस्टर्स का, कंपटीशन का, सब कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने 20 साल पहले कोई एक टेक्निक यूज़ किया है जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ है, वो आज बहुत सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं पिछले कुछ डिकेड्स में। आपको वो नॉलेज लेके 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने नज़रिए से उसको देखना है कि क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ आज के टाइम में, ताकि इम्पैक्ट जो है वो तब जैसा था उस स्टाइल के कंटेंट मार्केटिंग में, वो आज हमारे इस सिचुएशन में, इस जनरेशन में काम आए। ऐसा क्या चेंजेस मेरे को करने पड़ सकते हैं और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको डिटरमाइन करना है कंटेंट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने आपको आज बताया कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन दिया, और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि कंटेंट मार्केटिंग में एक्चुअली होता क्या है। अगले एपिसोड में मैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लाऊंगा आपके लिए, एंड उसके बाद हम लोग उसके अगले एपिसोड से कंटेंट मार्केटिंग के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, यानी कि अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, डिसीजन स्टेज, इनके बारे में इन डेप्थ में बात करेंगे। और अगर आपने लाइक अभी तक मुझको फॉलो नहीं किया है जिस किसी भी प्लेटफॉर्म में आप सुन रहे हो, वेदर इट इज स्पॉटिफाई और एंकर और ओवरकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, डजेंट मैटर, मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लो या फिर फॉलो कर लो। और देसी पॉडकास्टर मेरा दूसरा पॉडकास्ट का नाम है, वो भी एंकर पे आपको मिल जाएगा, स्पॉटिफाई वगैरह सब कुछ जगह पे आपको मिल जाएगा, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप सीख रहे हो कि पॉडकास्टिंग में क्या क्या होता है, लेकिन वहाँ पे पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना सिखाया मैंने, राइट, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। तो
तो अगर आपको जेनुअनली पॉडकास्टर बनना है तो वो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा, राइट। सो बिना किसी टाइम गवाए आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। मानव दिस साइड साइन